परीक्षित, जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, क्यों? भगवान के स्वधाम गमन के बाद, सावधानी से सुनो, भगवान के स्वधाम गमन के बाद पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। राज्यपाट छोड़ करके पांडव सब स्वर्ग को प्रस्थान कर गए और उस समय हस्तिनापुर का राजा बना दिया छोटे से परीक्षित को। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित बड़े हुए और परीक्षित का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कलयुग को परीक्षित ने पृथ्वी छोड़ करके जाने की आज्ञा की, पर कलयुग बोला नाथ ये संभव नहीं है। ब्रह्मा ने युग व्यतिक्रम किया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों क्रमशः आते रहेंगे। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। अब द्वापर चला गया, मेरी बारी है। परीक्षित ने कहा द्वापर कब गया? बोले जिस समय भगवान श्री कृष्ण धरती से अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन द्वापर चला गया था और मेरा जन्म हुआ था, कलयुग आ गया था। परीक्षित बोले हम तुमको रहने तो नहीं दे सकते पृथ्वी पर। तब कलयुग ने कहा आप एक काम कीजिए, कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है और बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि कलयुग इतने विकसित ब्रह्मांड में केवल 5 स्थानों पर रहता है। कितने स्थानों पर? 5। विचार कीजिए कितने छोटे स्थान हैं कलयुग के पास, लेकिन फिर भी इतना पाप बढ़ रहा है दुनिया में। क्यों? क्योंकि इन 5 में कहीं ना कहीं मानव प्रवेश कर रहा है। हम हाथ जोड़ करके निवेदन करें आपसे, आप जीवन में कुछ मत त्यागिए, लेकिन इन 5 बातों का त्याग कर दीजिए जो अभी यहां बताई जाएंगी। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग का औरा लेकर के चलोगे, आप सतयुग के ही माने जाओगे। वो पंच स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। सबसे पहला स्थान द्यूतम, जुआ। जुए में कलयुग रहता है। और जुआ का मतलब केवल खेल वाला जुआ नहीं है। आप लक्ष्मी का जहां कहीं भी असदव्यय करते हैं, आप लक्ष्मी को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हैं, वो सब जुआ कहलाता है। बता आज बारिश होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अरे होगी, नहीं होगी, अरे होगी। लगी 500 की शर्त, जुआ हो गया। आपने धन को मजाक मजाक में दांव पर लगा दिया। वो धन नहीं है, वो रुपया नहीं है, वो लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी की गरिमा नहीं देखोगे, कहीं भी देने को तत्पर हो जाओगे, उसका पाप लगेगा आपको। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में लक्ष्मी को धन स्वरूप क्यों बताया गया? ताकि व्यक्ति विचार करे कि ये लक्ष्मी है, कहां देना है, कहां नहीं देना, कैसे देना है, कैसे नहीं देना, इसका विचार वो करे। इसलिए लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। जुआ, जुए का मतलब क्या है? द्यूतम का मतलब क्या है? दांव पर लगाना लक्ष्मी को। संपूर्ण महाभारत का युद्ध का कारण केवल यही बना कि वहां जुआ खेला गया था। इतना विशाल युद्ध केवल जुए के कारण हुआ। हमारे भारत की पुरातन संस्कृति महाभारत जुए की वजह से हुई। इसलिए
लक्ष्मी को आप दांव पर नहीं लगा सकते, तो प्रथम स्थान क्या है? जुआ, द्यूतम, उसमें कलयुग का निवास है। दूसरा स्थान क्या है? पानम, जीव पर धारण करने वाली कोई भी असद वस्तु, चाहे वो मदिरा है, चाहे वो मांस है, चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे वो गुटखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की असद वस्तु है, उसमें कलयुग का निवास है। आप अगर मदिरा पान करते हैं, आप मांस भक्षण करते हैं, आप ऐसी कोई भी चीज खाते हैं जिससे आपकी बुद्धि अनकॉन्शियस होती है, उसमें कलयुग का निवास है। ऐसा कहते हैं शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्यों बोलो? बोले दिन भर में एक बार सरस्वती जीभ में बैठती है। सबको बोलते हैं ना ऐसा। कोई व्यक्ति अगर कह दे अरे भैया कहीं हम वहां जा रहे हैं, मां हमारे साथ ऐसा ना, अरे ऐसा मत बोलो। कहते हैं कि दिन में एक बार लक्ष्मी सरस्वती बैठती है जीभ पर। मतलब ये बात हम जानते हैं कि सरस्वती जीभ पर बैठती है। जिस स्थान पर सरस्वती बैठती है, आप उसको अपवित्र कैसे कर सकते हो? उसको आप अशुद्ध कैसे कर सकते हो? केवल मदिरा पीने वाले और मांस भक्षण करने वाले पापी नहीं है। ध्यान से सब लोग इधर देख के सुनिए। तंबाकू खाने वाले भी एक प्रकार से पापी हैं, उनको भी पाप लगता है। आप कहोगे महाराज जी उसमें क्या पाप है? वो सुपारी तो है, वो मसाला ही तो है। सुपारी में दोष नहीं है, पर उसमें मिला हुआ जो तंबाकू है, वो जो हरी पत्ती उसमें मिलाई गई है, उसमें दोष है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया कि तंबाकू का जो सृजन हुआ है वो तामसी, अब बहुत बड़ी कथा है, वो तो नहीं सुनाऊंगा मैं। तंबाकू बना कैसे? झारखंड में तंबाकू की खेती होती है। यहां पे खेत होते हैं कि नहीं? नहीं होती। आपने देखी है कभी तंबाकू की खेती? क्या फायदा? देखना भी क्यों है? पर एक बात बताएं, तंबाकू का खेत लगता बहुत अच्छा है, हरा भरा, बिल्कुल घना हरा भरा रहता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन उसकी खास बात यह है कि जैसे गेहूं की खेती में, धान की खेती में, गन्ने की खेती में प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्री लगाई जाती है कि कहीं जानवर भीतर घुस के खत्म ना कर दें। कई जगह नील गाय चली जाती हैं, गैया चले जाते हैं, गधे चले जाते हैं जाके, और पूरे उसको खेत को उजाड़ देते हैं। तंबाकू की खेती करने वाले को एक फायदा है कि उसको बाउंड्री नहीं करवानी, क्योंकि गधे भी नहीं जाते उसमें, खाते ही नहीं है। आपकी गन्ने की खेती है, हाथी उजाड़ देंगे। अन्य अन्य खेतियां हैं तो जानवरों से भय हो सकता है, पर अगर आप तंबाकू की खेती करोगे तो उसमें गधे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको केवल मानव खाता है और कोई नहीं। गधा भी इतना विवेक रखता है कि मुझको तंबाकू नहीं खाना, मानव खाता है। इसलिए भैया, मदिरा पान, मांस भक्षण और गूंज रही है आवाज, मदिरा पान, मांस भक्षण और तंबाकू का सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। तो द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि असद अभक्षण, स्त्री यानी कि पर स्त्री पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास है। दुनिया में सबसे बड़ा व्रत क्या है? सदा एक के रहना। जिससे विवाह हुआ उसी के रहो। हां, वो बात अलग है कि अब यहां पे
वो लोग वही वही सोचने लग जाते हैं कि हमारे पति तो ऐसे हैं, उनके कैसे रहे हम। लेकिन यदि वो पूर्ण रक्षक स्वरूप है तो उनके ही रहो। पत्नी व्रत, पतिव्रत, उसका पालन। पर स्त्री संग नहीं, पर पुरुष संग नहीं। एक बार एक कन्या के, एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष ने, कन्या ने उनको प्रणाम किया। तो कन्या नहीं थी, विवाहिता थी। उन्होंने प्रणाम किया तो महापुरुष बोले, बिटिया बताओ क्या वरदान चाहिए? बोले बस एक वरदान दे दीजिए कि हमारे पतिदेव जो हैं वो सदा आनंद में रहें, प्रसन्न रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो सिद्ध महापुरुष ने नेत्र बंद करके देखा और तुरंत कहा, बिटिया तुम्हारे पुत्र तो, तुम्हारे पतिदेव तो कल का सूर्योदय देख ही नहीं पाएंगे। आज रात्रि ही उनकी मृत्यु निश्चित है। सूर्य उदय होते ही उनके प्राण चले जाएंगे, कल का दिन वो देख नहीं पाएंगे। उस पतिव्रता नारी ने उसी समय ध्यान लगाया और ध्यान में बैठ गई सूर्य नारायण भगवान के। और सूर्य नारायण भगवान से कहती है कि मेरा विवाह जब से हुआ है तब से लेकर के आज तक यदि मैंने अपने पतिव्रत का पालन किया हो, मैंने अन्य किसी पुरुष को कुदृष्टि से ना देखा हो, सर्वस्व अपने पति को माना हो, तो आप कल उदय नहीं होंगे। और शास्त्र प्रमाण है, उस पत्नी के उस संकल्प से, व्रत से, तप से सूर्य नारायण प्रकट नहीं हुए। 7 दिनों तक अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। 7 दिन में जब पृथ्वी की स्थिति बिगड़ने लगी, वनस्पतियां नष्ट होने लगी, वायुमंडल में विष आने लगा, लोगों की मृत्यु होने लगी बिना सूर्य के प्रकट होने के कारण, तब ब्रह्मादि देवताओं को आकर के सूर्य नारायण से कहना पड़ा, आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? बोले कि एक पतिव्रता नारी ने संकल्प लिया है कि यदि उसने पातिव्रत धर्म का पालन किया हो तो मैं उदित ना हूं। उसने इतने कठोर पातिव्रत धर्म का पालन किया है कि मैं उसकी बात को टाल नहीं सकता। तब ब्रह्मादि देवताओं ने आकर के उस पतिव्रता नारी से कहा, हम तुम्हें वचन देते हैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अपना तप तोड़ दो, सूर्य को प्रकट होने दो। तब सबसे वचन धरवा लिया। बोले मेरे पति के प्राण तो नहीं जाएंगे ना सूर्य उदय होते? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब उन्होंने ये वचन लिया, सूर्य उदय हुए, उनके पति सुरक्षित, देवताओं ने रक्षा की उनकी। इस दुनिया में सबसे बड़ा व्रत है, इस दुनिया में सबसे बड़ा व्रत है पत्नी व्रत और पतिव्रत। सब जगह पतिव्रता की बातें कही जाती हैं, पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी, हरे पत्नी व्रत पति भी होना चाहिए। ये जो कौन सा व्रत होता है जो पत्नी करती है? करवा चौथ का व्रत। पता नहीं क्यों, ये वैसे शास्त्रीय बात कहीं है नहीं, पर एक व्रत पति को भी करना चाहिए अपनी पत्नी के लिए, उसको भी करना चाहिए। केवल पत्नियां पतिव्रत का पालन करती हैं, वो पति के लिए सब कुछ पति कुछ नहीं करे ऐसा नहीं, उसको भी करना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा और पत्नी पति के अलावा किसी के प्रति भी कोई भाव दूषित ना रखे। अगर रखे तो उसमें भी कलयुग का निवास। तो पहला द्यूतम यानी कि जुआ, दूसरा पानम यानी कि अभक्ष सेवन, तीसरा पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, और चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा मार काट, बेफिजूल के बाक बकवाद, इन सब में कलयुग का निवास। और पांचवा और अंतिम स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन।
ये 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से बच जाए तो समझ जाना कलयुग का उस पर प्रभाव नहीं हो सकता। पर हम आप सब लोगों पर अगर कलयुग का प्रभाव है, अच्छा कलयुग का प्रभाव कैसे पता चलता है? क्रोध अति में आना कलयुग का प्रभाव, काम का अति होना कलयुग का प्रभाव, लोभ का अति होना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, ये सब यदि अति में होने लग जाते हैं तो इसका मतलब है आप कलयुग के ग्रास बन चुके हो। आज कोई आकर के सुबह हमसे बोला हमको बहुत क्रोध आता है। आप यदि इस बात को मानते हैं कि आपको बहुत क्रोध आता है तो इसका मतलब यह है कि इन 5 में से कहीं आपने अपना पैर डाल रखा है। कलयुग तभी आप पर हावी हो रहा है। इसलिए अति में यदि कुछ भी है, क्रोध हो लोभ हो ईर्षा हो, कुछ भी अति में है, इसका मतलब है आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। राजा परीक्षित ये जैसे ही पता चला कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वयं वन में चले गए। संतों से जाकर के पूछने लगे जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तब संतों ने अनेक उपाय बताए, पर तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी से जैसे ही पूछा कि महाराज म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, तब सुखदेव जी ने यहां से राजा परीक्षित को भागवती कथा सुनाना प्रारंभ किया। बंधुओं, ये बात बहुत सुंदर है, मैं विस्तार करना चाहूंगा पर मेरे को समय लग जाता है इतना विस्तार करने में। राजा परीक्षित ने कहा जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। सुखदेव जी महाराज आकर के केवल इतना कहते हैं जल्दी मरने के बाद मुक्ति का उपाय तो बहुत सहज है, पर जीवित अवस्था में मुक्त होने का उपाय केवल श्रीमद् भागवत है। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, यहां आगे वाली माता जी से लेके पीछे वाले भैया तक सब ने एक ही कॉन्सेप्ट बना रखा है, क्या? मरने के बाद हमको मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब क्या है? मरने के बाद वैकुंठ जाते हैं, वहां भगवान के दर्शन होते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं। हम सबने सोच रखा है मृत्यु के बाद मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद किसी एक लोक में जाके भगवत दर्शन। आज से अपना कॉन्सेप्ट चेंज कीजिए। मृत्यु के बाद भगवत दर्शन नहीं, मृत्यु आवे उससे पहले पहले भगवत दर्शन। जीवित अवस्था में ठाकुर जी को देखना है, उन्हें आना पड़ेगा। हमारे प्राण निकले उससे पहले ठाकुर जी को आना पड़ेगा। पीतांबरी कसी हो मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, मेरे प्राण कब निकलेंगे मुझे नहीं पता, आपको पता है। ठाकुर जी जानते हैं कि मैं कब जाने वाला हूं। मुझे आपसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन दो, संपत्ति दो, ऐश्वर्य दो, बच्चों को ऐसा बना दो, पत्नी ऐसी कर दो, पति ऐसा कर दो, घर बन, कुछ नहीं चाहिए। सब जैसा चल रहा है चलने दो। आपको केवल एक जिम्मेवारी दे रहे हैं, क्या? आपको पता है मेरे प्राण कब जाने वाले हैं। वो जो भी तिथि है, वो जो भी समय है, वो जो भी काल है, वो जो भी सन है, आपको पता है, मुझे नहीं पता। कृपा करके उस अंतिम क्षण से 1 मिनट पहले आप मेरे सामने आ जाना। आपको देख लेंगे और आपको देखते 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 ये सांस रुक जाए,
ये प्राण निकल जाए। बस जीवन भर पुत्री को देखा, पुत्र को देखा, धन को देखा, वैभव को देखा, संपत्ति को देखा, संसार को देखा। अंतिम क्षण में हम आपसे यही मांगना चाहते हैं, कोई ना दिखे नाथ, केवल आप दिखो, और आपको देखते हुए हम प्राण त्याग दें। बस इस जीवन में आए, इस पृथ्वी पर आए, सबको देखा, पर इतने लंबे अपने इस जीवन को जब हम अलविदा कह करके जाएं, तब नाथ आप दिख जाना। बस आपको देखते हुए हम चले जाएं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें कोई अभिलाषा नहीं। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो। एक ताल बजाते हुए गाओ। ओ हरि का भजन करो,